Hello viewers, welcome back to our channel. So as per our previous video posted, तो कई लोग के कमेंट्स थे कि लाइक सर प्लीज प्रोसीड फॉर द वीडियो दैट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द पीएचडी ड्यूरेशन। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पीएचडी ड्यूरेशन। तो देखिए अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ पीएचडी ड्यूरेशन के बारे में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। ये मेरा पीएचडी ड्यूरेशन और मेरा एक्सपीरियंस है। गॉट इट। तो देखिए यूनिवर्सिटी के अंदर इफ यू आर फ्रॉम सेम फैकल्टी, मैं अपना एग्जांपल लूं, लाइक आई एम फ्रॉम फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, मतलब मेरा जो मास्टर्स था दैट इज फार्मेसी। तो आपका जो मास्टर्स होता है दैट विल डिसाइड कि आपका फैकल्टी क्या है। गॉट इट। तो मेरा जो फैकल्टी था वो था मास्टर्स फार्मेसी में। तो मेरा जो फैकल्टी हुआ मास्टर्स का वो हुआ फार्मेसी। और मैंने जिस डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन लिया वो था फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में। तो दैट मीन्स कि मेरा फैकल्टी चेंज हो गया। मतलब मैं मास्टर्स में जिस फैकल्टी से था और पीएचडी में जिस फैकल्टी से था वो दो डिफरेंट फैकल्टीज हैं। तो आपका जो मिनिमम ड्यूरेशन होता है पीएचडी सबमिशन का वो हो जाता है 3 साल। क्लियर? देखिए वो हो जाएगा 3 साल। अगर मैं सेम फैकल्टी में एडमिशन लेता, मतलब अगर मैं फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में लेता, तो मेरा जो ड्यूरेशन होता वो होता सिर्फ 2 साल। कुछ लोग इसको सुन के बहुत शॉक्ड हो रहे होंगे, सर 2 साल में कैसे पीएचडी हो सकती है? तो मैं आपको बताता हूं बहुत आराम से हो सकती है। मेरा फैकल्टी अगर चेंज नहीं होता तो आई कैन सबमिट माय पीएचडी थीसिस इन 2 years, बट मैंने सबमिट किया 3 years में। और यू कैनॉट बिलीव, जिस दिन से आप फीस सबमिट करते हो, जैसे अभी आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है आप कभी काफी लोगों का, तो जिस दिन से आप फीस सबमिट करोगे उस दिन से 2 साल या 3 साल काउंट होते हैं। तो मेरा लकीली जो 3 साल होने वाला था वो था 1 दिसंबर को। मींस 1 दिसंबर को मैं 3 साल अपना कंप्लीट कर रहा था एज पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। सो आई जस्ट विजिटेड द सेंट्रल ऑफिस रिगार्डिंग माय सबमिशन कि सर मेरे को सबमिट करना है बिफोर दिसंबर, दैट इज इन नवंबर। तो दे सेड दैट आपका 1 दिसंबर को खत्म हो रहा है, उसके बाद आप कभी भी सबमिट कर सकते हो। और मैंने 2 दिसंबर को अपनी थीसिस सेंट्रल ऑफिस, मतलब ऑफिशियल एकेडमिक सेक्शन में अपनी थीसिस सबमिट कर दी थी। इज दैट स्ट्रेंज? देखिए आप भी ऐसा कर सकते हो, बट अब जो मैं बताने वाला हूं वो आप ध्यान से सुनना, बिकॉज दैट नीड्स अ स्ट्रैटेजी फ्रॉम डे वन। ऐसा नहीं है कि आपने आज ले लिया फिर अभी आप सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगी, देन यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथ। आपको डे वन से डिसाइड करना है कि आपको पीएचडी कब खत्म करनी है और कैसे प्लानिंग करना है। मेरा फर्स्ट ईयर के अंदर 50% ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो गए थे विद अ पब्लिकेशन। तो आपका भी एम रहना चाहिए कि फर्स्ट ईयर में जो आपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए हैं वो आपके 30 to 40% फिनिश अप हो जाने चाहिए, इंक्लूडिंग 1 रिसर्च पेपर, सॉरी रिव्यू आर्टिकल प्लस रिसर्च पेपर। एक रिव्यू आर्टिकल जाते ही स्टार्ट कर दीजिए, जिस दिन से आप रजिस्ट्रेशन लो उसी दिन से आपको रिव्यू आर्टिकल लिखना है अपने टॉपिक का। और वो ऐसा रिव्यू आर्टिकल होना चाहिए जो www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब पे अवेलेबल ना हो, अच्छे से अच्छे जर्नल या बेकार से बेकार जर्नल में। वो आपका यूनिकनेस होना चाहिए वो, और आपका पब्लिश होना चाहिए 1 साल के अंदर। तो अगर आपने ऐसा किया और फर्स्ट ईयर से ही प्लानिंग कर ली तो आप 3 साल के अंदर बहुत ही इजीली वे में पीएचडी सबमिट कर लोगे। सो
ऑल चॉइस इज योर्स, कैसे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम, बिकॉज कई बार ऐसे ऑब्जेक्टिव मिल जाते हैं जो अचीव नहीं हो पाते, चीजें चेंज करनी पड़ती हैं, मेथोडोलॉजी चेंज करनी पड़ती है, तो उनको भी चेंज करने के लिए आपको प्लानिंग करनी है। और प्लानिंग करने के बाद 3 साल का टारगेट मैं बोल रहा हूं इंक्लूडिंग राइटअप। फर्स्ट ईयर में जब आप पब्लिकेशन करेंगे अपने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का, तो आपका राइटअप भी साथ में रेडी होना चाहिए। इसी तरीके से सपोज आपके 3 ऑब्जेक्टिव हैं, तो वो आपको 2.5 साल के अंदर अचीव कर लेने हैं। और लास्ट के 6 महीने में राइटिंग में कुछ नहीं करना होगा। सपोज आपके 5 या 6 ऑब्जेक्टिव हैं और 6 ऑब्जेक्टिव पब्लिश हो चुके हैं, सो एट द एंड ऑफ सबमिशन आपको कुछ नहीं करना, वो सारे 6 के 6 चैप्टर बना के थीसिस को कंपाइल अप करके सबमिट कर देना है। बट कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्लानिंग होती है कि मैं पहले सारे ऑब्जेक्टिव अचीव करूं, देन मैं आराम से लिखूंगा। अगर आपने ऐसा प्लानिंग किया है तो आप बिल्कुल भी गलत हो। कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको 5 साल कम से कम लगने में। सो चॉइस इज योर्स, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी जल्दी पीएचडी सबमिट करोगे उतना एक्सपीरियंस गेन अप करोगे और जॉब के चांसेस और बढ़ेंगे। सो गो हेड, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, विश यू ऑल द बेस्ट। प्लानिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पीएचडी इज लाइक अ जंग, और उसको लड़ना है तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से। आपको नॉवेल नहीं करना है, आपको रिसर्च करना है। रिसर्च करके बहुत ही अच्छे लेवल की पीएचडी को सबमिट करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कुछ समझ आया होगा। और अगर प्लानिंग के बारे में कोई भी डाउट है, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ के मुझसे पर्सनली बात कर लीजिए, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।